दोस्तों नमस्कार। लखनऊ से एक बेहद गंभीर और चिंताजनक तस्वीर सामने आ रही है, जहां आम उपभोक्ताओं को न्याय दिलाने वाली सबसे बड़ी संस्था राज्य उपभोक्ता आयोग खुद सिस्टम की अनदेखी का शिकार हो गई है। गोमती नगर स्थित उत्तर प्रदेश राज्य उपभोक्ता आयोग में इस समय हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि 5 में से सिर्फ एक ही कोर्ट संचालित हो रहा है, जबकि 4 कोर्ट पूरी तरह बंद पड़ी है। इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश भर से न्याय की आस लेकर आने वाले हजारों उपभोक्ताओं पर पड़ रहा है, जो महीनों नहीं बल्कि वर्षों से अपने मामलों की सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। राज्य उपभोक्ता आयोग में इस वक्त करीब 15,000 से अधिक मामले लंबित बताए जा रहे हैं। यह आंकड़ा सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि इसके पीछे हजारों परिवारों की उम्मीदें, आर्थिक परेशानियां और मानसिक तनाव छिपा हुआ है। रोजाना आयोग में बड़ी संख्या में वादी पहुंचते हैं, लेकिन अधिकतर मामलों में उन्हें सुनवाई के बजाय सिर्फ अगली तारीख थमा दी जाती है। हालात यह है कि अगली तारीख भी 6 महीने, 8 महीने या पूरे 10 महीने बाद की दी जा रही है। आपको बता दें कि गोमती नगर स्थित राज्य उपभोक्ता आयोग में कुल 5 कोर्ट स्थापित हैं। नियमों के अनुसार प्रत्येक कोर्ट में एक न्यायमूर्ति और एक सदस्य की नियुक्ति अनिवार्य होती है। दोनों की मौजूदगी में ही पीठ गठित होती है और मामले की सुनवाई संभव हो पाती है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में न्यायमूर्ति और सदस्यों के एक एक कर सेवानिवृत्त होने के बाद उनकी जगह नई नियुक्तियां नहीं हो सकी। नतीजा यह हुआ कि एक के बाद एक कोर्ट बंद होती चली गई। वर्तमान स्थिति की बात करें तो आयोग में सिर्फ एक ही पीठ काम कर रही है, जिसमें आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति अजय कुमार श्रीवास्तव और सदस्य सुधा उपाध्याय शामिल हैं। यही एकमात्र पीठ प्रदेश भर में आने वाले उपभोक्ता विवादों की सुनवाई कर रही है। रोजाना इस एक कोर्ट में औसतन 100 से 125 मामलों की सुनवाई हो पा रही है, जबकि लंबित मामलों की संख्या 15,000 से ज्यादा है। साफ है कि इस रफ्तार से न तो पुराने मामले निपट पाएंगे और न ही मामलों को समय पर न्याय मिल सकेगा। राज्य उपभोक्ता आयोग प्रदेश का सर्वोच्च उपभोक्ता न्यायिक मंच है, जिसका जिला उपभोक्ता आयोगों में फैसले आने के बाद अगर किसी पक्ष को निर्णय से असंतोष होता है तो वह राज्य उपभोक्ता आयोग में अपील कर सकता है, यानी वह उन मामलों के लिए अंतिम उम्मीद बनता है जहां पहले ही लंबा समय बीत चुका होता है। लेकिन जब यहाँ भी सुनवाई में वर्षों लगे हों तो आम उपभोक्ता आखिर जाए तो जाए कहाँ। वाद दायर करने वाले उपभोक्ताओं का कहना है कि वे न्याय पाने की उम्मीद में आयोग का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन यहाँ उन्हें सिर्फ तारीख पर ही तारीख मिल रही है। कई मामलों में सुनवाई की अगली तारीख 10-10 महीने बाद दी जाती है। ऐसे में जिन मामलों में बीमा, मेडिकल लापरवाही, हाउसिंग प्रोजेक्ट, बैंकिंग धोखाधड़ी या उपभोक्ता सेवा में कमी जैसे गंभीर मुद्दे शामिल होते हैं, उनमें पीड़ित पक्ष को भारी आर्थिक और मानसिक नुकसान झेलना पड़ रहा है। स्थिति पहले इतनी खराब नहीं थी। आयोग से जुड़े लोगों का कहना है कि कुछ समय पहले तक 2 कोर्ट भले ही बंद थी, लेकिन 3 कोर्ट नियमित रूप से संचालित हो रही थी। उस समय मामलों की सुनवाई अपेक्षाकृत तेजी से हो रही थी और लंबित मामलों की संख्या भी नियंत्रण में थी। लेकिन बीते 7 से 8 महीने के भीतर अचानक हालात बिगड़ गए। 3 में से 2 और कोर्ट बंद हो गए, क्योंकि एक न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त हो गए, दूसरे कोर्ट के सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो गया। इसके बाद से आयोग लगभग एक कोर्ट के सहारे चल रहा है। सबसे गंभीर सवाल यह है कि आखिर इतनी अहम संस्था में समय रहते नियुक्तियां क्यों नहीं की गई। उपभोक्ता आयोग का मकसद आम जनता को त्वरित और सस्ता न्याय देना है, लेकिन मौजूदा हालात इस उद्देश्य के बिल्कुल विपरीत नजर आते हैं। यदि जल्द ही 4 बंद कोर्ट में न्यायमूर्ति और सदस्यों की नियुक्ति नहीं की गई तो आने वाले समय में लंबित मामलों की संख्या और तेजी से बढ़ेगी। कानूनी जानकारों का कहना है कि राज्य उपभोक्ता आयोग की कार्य क्षमता सीधे तौर पर उपभोक्ता अधिकारों से जुड़ी है। जब मामलों का निपटारा समय पर नहीं होगा तो लोगों का भरोसा इस
प्रणाली से उठने लगेगा। पहले से ही कई उपभोक्ता या कहते नजर आते हैं कि केस लड़ने में खर्च और समय दोनों ही ज्यादा लग जाते हैं और अंत में न्याय मिलने में भी अनिश्चितता बनी रहती है। आम उपभोक्ताओं की मांग है कि सरकार को इस स्थिति को गंभीरता को समझते हुए तत्काल कदम उठाने चाहिए। खाली पड़े पदों पर शीघ्र नियुक्तियों की जानी चाहिए ताकि सभी 5 कोर्ट फिर से संचालित हो सके। इसके बाद जब तक अस्थायी नियुक्तियां नहीं होती हैं तब तक वैकल्पिक व्यवस्था के तहत अस्थायी पीठों का गठन किया जाना चाहिए ताकि लंबित मामलों का बोझ कुछ हद तक कम हो सके। फिलहाल हालात क्या है कि राज्य उपभोक्ता आयोग में न्याय की रफ्तार बेहद धीमी हो चुकी है। एक कोर्ट पर पूरे प्रदेश का दबाव है जो ना तो न्यायमूर्ति के लिए आसान है ना ही वाद दायर करने वालों के लिए। अगर समय रहते इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो उपभोक्ता न्याय प्रणाली पर बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। अब देखना यह होगा कि सरकार और संबंधित विभाग इस ओर कब तक ध्यान देते हैं और राज्य उपभोक्ता आयोग को उसकी पूरी क्षमता के साथ काम करने का मौका मिलता है या नहीं, क्योंकि न्याय में देरी कहीं न कहीं न्याय से इनकार के बराबर मानी जाती है। अंततः यह साफ तौर पर कहा जा सकता है कि राज्य उपभोक्ता आयोग की वर्तमान स्थिति केवल प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि यह हजारों उपभोक्ताओं के अधिकारों से जुड़ा गंभीर सवाल बन चुका है। जिस आयोग की स्थापना आम लोगों को त्वरित और सुलभ और भरोसेमंद न्याय देने के उद्देश्य से की गई हो, वही आयोग आज संसाधनों और नियुक्तियों की कमी के कारण खुद न्याय के लिए संघर्ष करता नजर आ रहा है। एकमात्र संचालित कोर्ट पर पूरे प्रदेश के मामलों का बोझ डाल देना न तो व्यवहारिक है न ही न्याय संगत है। 4 कोर्ट का लंबे समय तक बंद रहना यह दर्शाता है कि सिस्टम में कहीं न कहीं गंभीर चूक हुई है। यदि समय रहते न्यायमूर्ति और सदस्यों की नियुक्ति कर दी जाती तो आज 15,000 से अधिक मामले लंबित न होते और उपभोक्ताओं को वर्षों तक तारीख पर तारीख का इंतजार नहीं करना पड़ता। न्याय में हो रही यह देरी सिर्फ पीड़ित पक्ष की परेशानियों को बढ़ा रही है, बल्कि उपभोक्ता न्याय प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। अब जरूरत है कि सरकार और संबंधित विभाग इस समय को प्राथमिकता के आधार पर देखें। राज्य उपभोक्ता आयोग में सभी रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जाए ताकि 5 कोर्ट फिर से पूरी क्षमता के साथ काम करना शुरू कर दे। जब तक अस्थायी नियुक्तियां नहीं होती हैं तब तक वैकल्पिक ही और अस्थायी व्यवस्था के तहत जरिए लंबित मामलों के निस्तारण की दिशा में ठोस कदम उठाए जाने चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया गया तो आने वाले समय में मामलों का अंबार और बढ़ेगा, न्याय की प्रक्रिया और धीमी होगी और आम उपभोक्ताओं का भरोसा इस व्यवस्था से उठता चला जाएगा। न्याय तभी सार्थक है जब तक वह समय पर मिले और राज्य उपभोक्ता आयोग की मौजूदा हालात इस सच्चाई की याद दिलाती है कि देर से मिला न्याय वास्तव में अधूरा न्याय होता है। आपको यह खबर अच्छी लगे तो YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे एक बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।